पता नहीं माताओं की इस लीला के पीछे क्या रहस्य है। क्यों वो पिंड स्वरूप में त्रिकूट पर्वत पर जाना चाहती हैं, और पता नहीं वो कन्या कौन थी जिसके संकट में होने का आभास हुआ था मुझे। ये सब भी उन भक्तों के प्रेम भाव हैं, जो मुझे कन्या पूजन के समय माता मान के चढ़ाते हैं। वैसे तो मुझे भक्ति में दिया हुआ हर दान स्वीकार है, किंतु मुझे सबसे अधिक प्रिय है ये लाल चुनरी। ये लाल चुनरी मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता देती है। माता का कोई भक्त उनकी पूजा करने के लिए उन्हें बुला रहा है। मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि उनकी पूजा पूर्ण हो सके। तुझको पुकारे तेरा भक्त है देवी माँ, माता माता। अखंड हूँ, अखंड अभिजीत हूँ, अलाहल से जन्मा अविनाशी यावे। नाथों के नाथ भैरव नाथ की जय हो। वर्षों पश्चात आज आपको पुनः देखकर हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। तुम दोनों को जितनी प्रसन्नता हो रही है ना, हमें उतना ही क्रोध आ रहा है। क्षमा करिए गुरुदेव, क्षमा करिए, किंतु हमसे ऐसी क्या भूल हुई है गुरुदेव? इतने वर्षों के पश्चात भी तुम दोनों अकेले क्यों हो? कहाँ है वो कन्या जो मेरी मृत्यु का कारण बनी थी? कहाँ है वैष्णवी? बोलो। यदि जीवित बचे तो अवश्य बताने का प्रयास करेंगे गुरुदेव। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नाथों का नाथ हूँ, भैरवनाथ, 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 अब मैं स्वयं वध करूंगा उस वैष्णव देवी का जो वर्षों से मुझसे चिपती आ रही है, जो मेरी मृत्यु का कारण है। अब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। वैष्णव देवी, अब मैं करूंगा तेरे जीवन की लीला समाप्त। त्रिकूट पर्वत का स्थान तो यही है, किंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पिंड रूप धर हनुसंग चली त्रिकुट पर्वत पर। यह नवीन अध्याय है कोई जग कल्याण। उस पर्वत को यह वरदान है कि उसे केवल वही देख सकता है जिसे वह दिखाना चाहे, और यदि वो ना दिखाना चाहे तो उसे तंत्र मंत्र और दिव्य दृष्टि किसी से भी नहीं देखा जा सकता। हे त्रिकूट पर्वत, मैं माता लक्ष्मी
माता पार्वती और माता सरस्वती के कार्य से आया हूँ। कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। जय श्री राम। माता 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 माता, तुझको पुकारे तेरा भक्त है देवी माँ। कौन है सहारा है मेरा तेरे सिवा, तुझको पुकारे तेरा भक्त। कितनी करुणा है इस भक्त के स्वर में। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से माता की भक्ति में अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया हो। मैया तू है कहाँ, तू कहाँ माता। इस भक्त के कष्ट और दुख को दूर करने के लिए मुझे इस तक अतिशीघ्र पहुंचना होगा। बागराज, आप यहाँ? क्या आपको फिर से भूख लग गई? नहीं, तो क्या आप मुझे उस भक्त तक पहुंचाने के लिए आए हैं? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इससे मुझे माता के भक्त तक पहुंचने में विलंब नहीं होगा। देवी वैष्णवी की वैष्णो माता बनने की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। जय हो शेरावाली माँ। जय हो शेरावाली माँ। बागराज, अब यहाँ से आगे मुझे अकेले ही जाना होगा। वैष्णवी कन्या भवानी, कोमल सौम्या सिंह वाहिनी। सिंहराज को आज्ञा देकर चले भक्त धर्म के पथ पर। साधारण के लगने वाली अंश सरस्वती लक्ष्मी काली, दूर होगी संसार की विपदा। कल्याणी है वैष्णवी त्रिकूटा, वैष्णवी कन्या भवानी। माता, आप आ गई माता। आपने भक्त की पुकार सुन ली माता। मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया माता। जगदम्बे माँ, शेरावाली ये दुर्गे माँ, जोतावाली ये दुर्गे माँ। हनुमान जी, त्रिकूट पर्वत पर हमें स्थापित कर आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। माता के आज्ञा का पालन करना यही तो पुत्र का धर्म होता है। माता, मुझे आज्ञा दे। रुकिए हनुमान जी। हनुमान जी, जिस कन्या के संकट का आभास हुआ था आपको, वो केवल आभास मात्र नहीं है। आप क्या कह रही हैं माता? हनुमान जी, आपको जो आभास हुआ था वो सत्य है। इस संसार में भैरवनाथ भी है और वो कन्या भी है।
इसका अर्थ यह है माता कि उस कन्या का जीवन सच में संकट में है। काका, आपका तो नाम ही श्रीधर है और श्रीधर का अर्थ होता है श्री को धारण करने वाला। जिसके हृदय में भक्ति का प्रकाश हो, उसके सामने जीवन का अंधकार कब तक टिक पाएगा? मेरे कष्ट अब असहनीय हो गए हैं और नहीं सह सकता हूँ माता। श्रीधर काका, कष्ट तो भगवान को भी सहने पड़ते हैं। एक बार तो स्वयं माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती ने भी त्रिलोक का त्याग कर दिया था और त्रिदेवों को भी उनसे अलग होने का दुख सहन करना पड़ता था। किंतु माता, उन्होंने त्रिलोक का त्याग कर दिया, तब वे पुनः अपने लोग कैसे पहुंचे? तब स्वयं त्रिदेवों को भी माताओं को भक्त की तरह पुकारना पड़ा था। तो अब आपको भी यही करना होगा, तीनों माताओं को एक साथ पुकारना होगा, तभी आप पे कष्ट दूर होंगे। किंतु माता, मैं तो वर्षों से माताओं को पुकार रहा हूँ। लगता है मेरी भक्ति में ही कुछ कमी है, क्योंकि माताएं मेरी पुकार सुन नहीं रही। माताएं भक्ति के साथ साथ कर्म भी देखती हैं और वो उन्हीं भक्तों पर प्रसन्न होती हैं जो भक्ति के साथ साथ कन्याओं का सम्मान भी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। माता, मुझे भक्ति की इस विधि का कोई ज्ञान नहीं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। काका, सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी ले, उसे गंगा जल से धोके उस पर माता की प्रतिमा स्थापित करें, उसकी दाईं ओर कलश रखें और माता को लाल चुनरी उड़ाएं। चुनरी किस लिए माता? क्योंकि चुनरी माता को अत्यधिक प्रिय है। और फिर 9 दिनों तक चलने वाला अखंड ज्योत जलाएं, माता को फल फूल अर्पण करें। रात्रि में माता की भक्ति करते हुए जागरण करें। 9 दिनों का व्रत पूर्ण होने के पश्चात कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। इस विधि से पूजन करने पर माता अवश्य प्रसन्न होती हैं और जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है। माता, आपने पूजा की विधि बताकर मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए। बस एक निवेदन और है आपसे, आप मेरे साथ मेरे गांव हंसली चलिए। किंतु काका, मैंने तो आपको पूजा की सारी विधि बता दी, तो मुझे आपके साथ जाने की क्या आवश्यकता है? आपके बिना मैं ये पूजा नहीं कर पाऊंगा। आपको चलना ही होगा। तो हनुमान जी, ये संकट कोई साधारण संकट नहीं है। ये संकट तो युगों से चला आ रहा है, सतयुग के आरंभ से। किंतु माता, मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा कौन सा संकट है जो सतयुग से चला आ रहा है और अब तक भी उसका समाधान नहीं हुआ है? ये घटना उस समय की है जब त्रिदेव और सभी देवता समुद्र मंथन से निकले सभी 14 रत्नों की व्यवस्था में व्यस्त थे, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसका लाभ उठाकर अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे भैरवनाथ ने हम त्रिदेवियों के हरण का प्रयास किया। भागो, अखंड हूँ, अभिजीत हूँ, हलाहल से जन्मा अविनाशी यमट हूँ। तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र, नाथों का नाथ मैं भैरवनाथ। भैरवनाथ से आज तक न कोई बच पाया है और न भाग सकेगा। भागो, जितना भागना है भागो। खेल लो, जितना खेल खेलना है खेल लो त्रिदेवियों, किंतु मैं तुम्हारा वरण करके रहूंगा और बन जाऊंगा त्रिलोकनाथ।
भैरवनाथ, तुम हमारा नहीं मृत्यु का वरण करना चाह रहे हो, इसीलिए मार्ग छोड़ो हमारा। अन्यथा क्या करोगी देवी? त्रिदेवों को बुलाओगी? देवी पार्वती, यह अपने शक्ति के अहंकार में अंधा हो चुका है। इससे वार्तालाप का कोई लाभ नहीं, इसलिए आप चलिए यहां से। भैरवनाथ, त्रिदेवों की अनुमति के बिना हम तुम्हारा अंत नहीं करना चाह रहे थे, परंतु अब तुमने हमें विवश कर दिया है। विवश तो मैं आपको विवाह के लिए करना चाहता था देवी, किंतु कोई बात नहीं, आप मेरा अंत करके देख लीजिए। कम से कम संसार को यह तो ज्ञात हो कि भैरवनाथ का अंत असंभव है। भैरवनाथ, जिसका अहंकार जितना बड़ा होता है उसका अंत उतना ही शीघ्र होता है। अच्छा, ये इसके रक्त से वन में आग कैसे लग रही है? समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष से बना हूं मैं। मेरे शरीर में रक्त नहीं है, विष है, विष। जितना जितना मुझ पर प्रहार करोगी उतना ही संसार का नाश होगा। यदि उसके रक्त में हलाहल विष ना होता तो उसी क्षण उसका अंत कर देते हैं।